हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल गो फॉर सक्सेस। मेरे चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो एक ऐसा टॉपिक हमने उठाया है आज की वीडियो को डिस्कस करने के लिए, जो कि आपको क्लास 6 ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है आना साइंस में। और ये टॉपिक अप टू +2 आपको हर साल साइंस की बुक में आपको ये टॉपिक मिलेगा ही मिलेगा। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे फूल के भाग के बारे में। जो भी भाग होते हैं फूल के, जितने भी पार्ट्स होते हैं, या पार्ट्स ऑफ फ्लावर कह लीजिए, या फूल के भाग कह लीजिए, या वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। जैसे हम फ्लावर को वर्टिकली बीच में से कट करते हैं तो इंटरनली जो है उसके क्या क्या पार्ट होते हैं, किस तरीके से वो दिखता है, क्या उनकी डिस्क्रिप्शन है, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली फूल को हम किस तरीके से लेते हैं? फूल को हम कहते हैं कि हाँ, एक कलरफुल पार्ट होता है प्लांट का। अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोले, कलरफुल पार्ट है प्लांट का, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है और खुशबूदार है। लेकिन इसका रीज़न क्या है? फूल का मेन फंक्शन क्या है? फूल क्यों प्रेजेंट है प्लांट में? तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जब भी हम फूल की स्टडी करते हैं तो फूल की स्टडी को एंथोलॉजी कहा जाता है। एंथोलॉजी। और फूल जो है वो मेन पार्ट है रिप्रोडक्शन का प्लांट्स में। फूलों की वजह से ही जो है नेक्स्ट जनरेशन जो है फ्लावर्स की वो आती है। तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट्स का। अब अगर हम फूल के या फ्लावर के पार्ट्स के बारे में बात करें तो हम यहाँ इसके बेस से स्टार्ट करते हैं। बेस पे जो ये स्टॉक होती है, अगर हम इसको इंग्लिश में बात करें तो ये स्टॉक है, हिंदी में बात करें तो ये वृंत है। ये वो पार्ट है जिससे कि एक फूल या फ्लावर जो है वो टहनी से जुड़ा हुआ रहता है। जब हम किसी को फूल देते हैं या फूल को पकड़ते हैं तो हम इसी पार्ट से फूल को पकड़ते हैं। तो दिस इज द स्टॉक या वृंत। इसके बाद आते हैं सेपल्स। ये जो ग्रीन कलर के, जब आपने फूल को एक बड के फॉर्म में देखा होगा, एक कली के फॉर्म में देखा होगा, जब फूल बंद होता है तो बंद फूल के बाहर ये प्रेजेंट होते हैं, जिन्होंने कि फूल को बंद करके रखा होता है। तो इसका काम क्या है? टू प्रोटेक्ट द फ्लावर या टू गिव नरिशमेंट टू द फ्लावर व्हेन इट इज इन बड कंडीशन। तो उस टाइम जो है ये फ्लावर को न्यूट्रिशन देते हैं, और इसीलिए हमेशा देखना ये ग्रीन कलर के होंगे। क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए एक अलग से वीडियो बना है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। तो ये उस चीज़ में हेल्प करते हैं। सेपल्स जो है, सिंगल को हम सेपल बोलेंगे। अगर ग्रुप ऑफ सेपल्स हैं या 5 to 6 रहते हैं ये, तो ग्रुप ऑफ जो पूरा का पूरा एक सेपल्स का जो पूरा ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं केलिक्स। केलिक्स बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेपल्स हो गया केलिक्स। और हिंदी में इसको बोलेंगे बहाए दलपुंज। बहाए मीन्स बाहर से, दलपुंज यानी कि दलपुंज जो है ये जो अंदर फ्लावर के जो पेटल्स हैं, जिसको हम पंखुड़ियाँ बोलते हैं, इसको दलपुंज बोलते हैं। बाह्य दलपुंज मीन्स जो दलपुंज के बाहर है, बाह्य दलपुंज। उसके बाद आते हैं पेटल्स। अगर हम पेटल से पहले एक पार्ट रहता है, दिस इज द थैलेमस। थैलेमस। थैलेमस को हिंदी में बोला जाता है पुष्पासन। नाम से ही पता लग रहा है, पुष्प जमा आसन, यानी कि पुष्पासन मीन्स जिसके ऊपर पूरा का पूरा पुष्प या जो फ्लावर है वो रेस्ट कर रहा है, आसन पे बैठा है, तो इसको हम पुष्पासन बोलेंगे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आती है पंखुड़ियाँ। पंखुड़ियाँ होगी पेटल्स। ये डिफरेंट कलर्स की होती हैं। आपने बहुत सारे कलर्स के फ्लावर्स देखे होंगे, वाइट, रेड, येलो, ग्रीन, पिंक, ऑरेंज, बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो ये पेटल्स या पंखुड़ियाँ होती हैं। ये भी 5 से 6 रहती हैं फ्लावर में। तीन से तीन, 4, 5, 6, इस तरीके से पंखुड़ियों का नंबर रहता है। और सारी की सारी पंखुड़ियों को जब हम ग्रुप करते हैं, सम अप करते हैं, उनको एक नाम देते हैं, तो दैट इज़ कोरोला। और हिंदी में इसका नाम हो गया दलपुंज, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो फ्लावर में ये मेन पार्ट्स जो हैं ये बाहर के ये वाले थे। अभी जो थोड़ा सा और पार्ट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसका काम क्या है। पेटल्स कलरफुल क्यों होते हैं? अभी सेपल्स कलर ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? तो बताया कि इट हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और ताकि जो है न्यूट्रिशन मिल सके बड शेप में जब फ्लावर होता है। उसके बाद जैसे जैसे ये फ्लावर खिलता है, बाहर की तरफ को खुलता है, तो सेपल्स जो है ये बाहर की तरफ को आ जाते हैं। पहले इसको बंद करके रखते हैं। अभी जो पेटल्स हैं, पेटल्स कलरफुल होते हैं। इनका काम क्या है? मैंने आपको बताया कि फ्लावर इज यूजफुल इन मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द
प्लांट ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है प्लांट के। तो उस समय क्या होता है कि जो इसके लिए क्या है कि इसको इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है। अभी पोलिनेशन एक अलग से टॉपिक आएगा, वो भी वीडियो आपको चैनल पे जाके मिल जाएगी, वो अलग टॉपिक है। लेकिन उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि पॉलिनेशन के प्रोसेस के लिए ये कीट पतंगों को या तितलियों को या इंसेक्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं फ्लावर्स, इनकी वजह से। और जो फ्लावर्स रात में खिलते हैं, जिनको नॉक्टर्नल भी बोलते हैं, जो रात में खिलने वाले जो प्लांट्स हैं, जैसे कि रात की रानी हो गई, 2-3 फ्लावर्स और हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो जो फ्लावर्स हैं उसमें स्मेल बहुत तेज़ होती है, उसकी फ्रेग्रेंस बहुत स्ट्रांग होती है, खुशबू बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि कलर तो रात को नहीं दिखाई देगा कीट पतंगों को, तो वो स्मेल से अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो गया पेटल्स के बारे में। अभी हम इसके मेन पार्ट में आते हैं कि अगर ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का, इफ इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, दे मस्ट बी मेल एंड फीमेल पार्ट इन इट। तो इसीलिए इस टॉपिक पे आकर हम इसको बताते हैं कि यहाँ पे एक फीमेल पार्ट है और मेल पार्ट है। अगर हम फीमेल पार्ट देखें तो सेंटर में ये जो पार्ट है, दिस इज द फीमेल पार्ट विच हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जो रिसेप्टर है, जहाँ पे रिसेप्शन होती है, जहाँ पे रिसीव करता है ये पोलन ग्रेन्स को, वो पार्ट होता है स्टिग्मा। क्या होता है? स्टिग्मा। और इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है जी। उसके बाद स्टिग्मा के बाद ये जो लंबा सा नेक लाइक पोर्शन, जैसे एक बॉटल का नेक होता है ना, बॉटल का माउथ है, ये बॉटल का नेक है, ये बॉटल का बॉटम है, उसी तरीके से जो इसका नेक है, नेक लंबा सा, ये इसको बोलते हैं स्टाइल, और हिंदी में बोलेंगे वर्तिका। और नीचे जाके फिर जो है ये बॉटल की शेप में ये गोल हो जाएगा, इसको बोलेंगे ओवरी, दैट इज अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और अंडाशय के अंदर होंगे बीजांड, दैट इज द ओव्यूल्स। यहाँ पे जो सेंटर में ही ओव्यूल्स है। तो ये रहा फीमेल पार्ट। इनका क्या क्या काम होता है, कैसे कैसे वर्क करता है, ये नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद दिस इज द फीमेल पार्ट। और ये जो सारे के सारे पार्ट्स हैं, अब आपको मैंने अलग अलग पार्ट्स बताए ना कि ये इसका हेड है, ये नेक है, ये बॉटम है, लेकिन इकट्ठा अगर हम फीमेल पार्ट लें तो फीमेल पार्ट को बोला जाता है गायनोशियम। इसको या तो गायनोशियम बोलते हैं, या कार्पल बोलते हैं, या पिस्टल बोलते हैं। तीनों नाम इसके ही हैं, और हिंदी में इसको बोलेंगे जयांग। ठीक है जी। नाउ कमिंग टू द मेल पार्ट। मेल पार्ट पे अगर आप आएंगे तो जो मेल पार्ट है उसको बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन भी बोलते हैं और एंड्रोशियम भी बोलते हैं। सॉरी, मैंने ये मेंशन नहीं किया है, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम भी बोलते हैं और स्टेमन भी बोलते हैं। और हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे इसको पुमंग। ठीक है। अब जो स्टेमन है वो पूरा का पूरा पार्ट है, जैसे कि इसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी में डिवाइडेड था, उसी तरीके से जो एंड्रोशियम है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो स्टेमन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो अपर पार्ट है वो एंथर है, और जो ये लॉन्ग पार्ट है ये फिलामेंट है। एंथर एंड फिलामेंट। जो फिलामेंट है उसको बोलते हैं पुंकेसर, फिलामेंट को बोला जाएगा पुंकेसर। और जो एंथर है जिसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं उसको बोलेंगे परागकोश, परागकोश। और जो पोलन ग्रेन्स हैं, ये होगा, इसके अंदर छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स होंगे, छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स होंगे, और इन पोलन ग्रेन्स को हम बोलेंगे परागकण, परागकण। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम एक फ्लावर के जो डिफरेंट पार्ट्स है उसको याद रख सकते हैं। बहुत ही इजी लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझें। जिस तरीके से मैं आपको हर वीडियो में अपने बताती हूँ, मैं आपको इसमें भी बताने जा रही हूँ कि अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अगर ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, आप इसका डायग्राम बनाएं, वेल लेबल्ड डायग्राम बनाएं, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दें। अगर ये 4 मार्क्स में आता है, डायग्राम बनाएं, सारे पार्ट्स के नाम लिखें, और जितने नामों में डिवाइडेड है, अगर 2-3 नाम है इसके, वो सारे के सारे नाम जो है इसमें लिखें। अगर ये 5 मार्क्स में आता है तो आप वर्टिकल सेक्शन ऑफ फ्लावर प्रॉपर ड्रॉ करें, कलरफुल फ्लावर बनाएं, बहुत अच्छे से सुंदर से फ्लावर को प्रेजेंट करें, सारी की सारी लेबलिंग्स करें। मोर देन हाफ जो मार्क्स है वो आपको यहीं पे मिल जाते हैं। और उसके बाद जो जो मैंने आपको बताया, जब आपको इसकी लेबलिंग याद है तो आपको इसको एक्सप्लेन करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रही होगी, वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रही होगी, और आई होप कि आपको जो अब वर्टिकल सेक्शन है एक फ्लावर का, या पार्ट्स ऑफ द फ्लावर हैं या फूलों के जो भाग हैं वो इजीली समझ आ गया होगा।
अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और अगर पुराने हैं तो अपने दोस्तों को और फ्रेंड्स और फैमिली को भी ये वीडियो आगे भेजें ताकि सभी तक ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।